हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप कौर। फ्रेंड्स, कल से हम फोर साइज पी और P2 P3 ये वाली मतलब कि हम पर्सनैलिटीज़ कर रहे हैं। तो उसी पर्सनैलिटीज़ को चैन को हम आगे लेके जा रहे हैं। आगे हमारे पास आज एक और टाइटल है, वो टाइटल का नाम है पिलर ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पर हम जब इंडेक्स में गए तो पिलर का नंबर जो है हमें दो मेन क्लासेस में मिला, एक तो डी में मिला और दूसरा हमें एंड ए में मिला। और बिल्डिंग का नंबर है वो भी हमें डी में मिला। कहने का मतलब डी जो है इंजीनियरिंग की मेन क्लास है, एन सिर्फ ओनली एन जो है वो फाइन आर्ट की है, लेकिन एन ए जो है फाइन आर्ट के अंदर आर्किटेक्चर की मेन क्लास है। तो हमने डी से डी मिलाई तो हमारी जो मेन क्लास है डी बन गई। ठीक है, एक तो ये थी। और दूसरी बात ये थी कि हमने सेंस पहचानी थी, तो हर अकॉर्डिंग टू सेंस इस सेंटेंस के हमारे पास डी ही मेन क्लास, मुझे इंजीनियरिंग की ही मेन क्लास बन रही है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो खासकर इंजीनियरिंग ही बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं। तो मेन क्लास हमारी डी आ जाएगी। तो हमने मेन क्लास डी को मान लिया। हमने मेन क्लास डी को मान लिया। मेन क्लास डी को मानने के बाद हमने उसके मेन क्लास में गए। मेन क्लास में जाकर हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि इंडेक्स ने जो नंबर हमें दिया कि वो वाकई में सही है। तो हमने देखा कि डी पी जो है पी में 3 नंबर पर हमें बिल्डिंग लिखा हुआ मिल गया। उसके बाद क्योंकि जब हमने डी पी देखनी है तो वो 4 साइज इन पी के अंदर नीचे 3 नंबर पर आपको बिल्डिंग मिल जाएगी। उसके बाद हमने पिलर देखा तो पिलर 4 साइज इन P2 की P2 जो है 3 की उसके नीचे जाकर आपको 45 नंबर पर आपको पिलर शब्द जो है वो मिल गया। कहने का मतलब पी की जो 3 है बिल्डिंग के अंदर जो है 45 नंबर आपको वहां पर पिलर मिल जाएगा। 3 को P2 बना दिया, मतलब उसकी सेकंड पर्सनैलिटी जो है वो बन गया। ये बनने के बाद हमने देख लिया कि हमें बिल्डिंग पिलर जो है वो दोनों सेम मिल रहे हैं। तो उसके बाद हमने डी मेन क्लास ली। उसके बाद हमारे पास पी है, ये वाली पी पड़ी है। और जो ये तो आप अब समझ ही गए ना कि अगर हम दोनों 3 को नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही है। उसका वहां पर भी 3 नंबर बिल्डिंग आता है, यहाँ पर भी 3 नंबर ही आता है बिल्डिंग का। तो हमने सिर्फ 1 ही लेनी है, तो 3 ले लिया। उसके बाद हमारे पास कॉमा है, हमने कॉमा लगा लिया। P2 है हमारे पास, यस हमारे पास P2 भी है, तो हमने P2 ले लिया। और कितना नंबर है हमारे पास 45। तो ये आंसर आ गया पिलर ऑफ बिल्डिंग का। जो क्लासिफिकेशन है वो D3,45 जो है वो क्लासिफिकेशन बनकर तैयार हो गई। हमारा नेक्स्ट टाइटल है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कानूनी बातें आ गई हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको मेन क्लासेस आपने याद की हुई है तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि ये इसकी मेन क्लास जो है वो जेड सीधी बनेगी, क्योंकि जेड मेन क्लास जो है वो लॉ की मेन क्लास है। फिर भी आपको अगर नहीं पता, मेन क्लास याद नहीं हुई है अभी तक, तो आपने इंडेक्स में जाना है। इंडेक्स में आपको यहाँ पे एक नई बात मिलेगी कि आपको बनाया हुआ नंबर ये दोनों मिल जाएंगे, मतलब एक ही जगह पर आपको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ नंबर मिल जाएगा। आपको दोनों ढूंढने की अलग अलग जरूरत नहीं है। जब आप इलीगल को ढूंढने के लिए इंडेक्स में जाएंगे तो वहां पर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो उसका नंबर जो है ZP2 के अंदर 3 और 3 की P3 में मतलब के अंदर 4 नंबर मतलब हमें मिल जाएगा। कहने का मतलब जेड की P2 में 3 नंबर और उसकी P3 में 4 नंबर पर हमें इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोनों वर्ड मिल जाएंगे। एक हमें 3 पर मिलेगा और एक हमें 4 पर मिल जाएगा। इस तरह से हम मेन क्लास में आए। मेन क्लास में हमने जाकर देखा तो भाई हमने शुरू किया देखना है इसको, क्या हमारे पास ये सही है। तो उसके बाद हमने देखा तो बिल्कुल राइट इंडेक्स ने हमें ये जगह दी थी। उसके बाद हमने फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद हमने मेन क्लास जेड लिख ली। हमारे पास सिंपल फर्स्ट पर्सनैलिटी है, तो हमारे पास फर्स्ट पर्सनैलिटी जो है वो नहीं है, तो हम ये वाली पी नहीं लगाएंगे। क्या हमारे पास P2 है? हाँ जी, हमारे पास P2 है। कितनी वैल्यू दी है इसकी?
हमें 3 दी है, लेकिन उसके पहले हमारे पास कॉमा है, कॉमा लगा दिया, उसके बाद वैल्यू 3 लिख दी। उसके बाद P3 है हमारे पास, यस हमारे पास P3 भी है। वैल्यू कितनी है 4 है, उससे पहले क्या लगाएंगे, कॉमा, कॉमा लगा लिया और 4 नंबर लगा दिया। ये हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब फ्रेंड्स, आप इस बात को नोट कर लें कि आपको बहुत ज़रूरी होगा कि सबसे पहले इंडेक्स में जाने के बाद आप मेन क्लास में आएंगे। मेन क्लास में आने के बाद आपको वो जानना है क्या आपको जो चीज़ें दी गई हैं 4 साइज इन P2 में, जैसे हमें P3 नंबर दे दिया है, क्या हमारी वो इनमें से कोई हमें वहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद उसे चेक करने के बाद हम P3 के अंदर गए तो क्या P3 के अंदर हमें 4 नंबर पर जो दिया गया है टाइटल वो मिल रहा है। तो जब हमें वो दोनों मिल गए तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है, हम सही सही जा रहे हैं। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसका क्लासिफिकेशन कर दें। तो इस तरह से आपके क्लासिफिकेशन करने के बाद इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का जो नंबर है, जो क्लासिफिकेशन है, वो Z3,4 बन गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे फ्रेंड्स हमने पर्सनैलिटीज कर ली। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि पर्सनैलिटीज कहते हैं कैसे होती हैं। एक पर्सनैलिटी, उसके बाद सेकंड पर्सनैलिटी, फिर थर्ड पर्सनैलिटी, फोर्थ पर्सनैलिटी। हमारे कॉलम क्लासिफिकेशन में सिर्फ फोर्थ पर्सनैलिटीज तक ही बात हुई है। वो अगर आपको बाई चांस कोई 5 भी आती है तो वैसे तो नहीं है कि आपको नहीं आएगी, बस जैसे हम पहली पर्सनैलिटीज को कॉमा लगाकर जोड़ते हैं उसी तरह से इनको भी कॉमा लगाकर ही हम आगे इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे एक बात है फ्रेंड्स, आप नोट कर लें कि कभी हमने ये तो कर लिया भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती है उनको कॉमे के साथ लगाना है, लेकिन बाय द वे अगर आपको सपोज करो सिंपल पर्सनैलिटी जो है वो एक ही टाइटल में 2 बार आती है तो आपने कैसे करना है। एक पर्सनैलिटी है, P पर्सनैलिटी है, वो आपको टाइटल में 2 बार आती है, ठीक है। एक ये आ गई और फिर से आपको ये वाली आ गई। तो आपने इसको कैसे जोड़ना है, तो आप याद रखें इसको हम जोड़ने के लिए डैश लगाते हैं, डैश की जरूरत होती है। तो हम ये वाला सिंबल लगाने के बाद ही इसकी क्लासिफिकेशन सही तरीके से हो सकती है। इससे रिलेटेड हम भी एक और टॉपिक टाइटल जो है वो कर लेते हैं, आपको आसानी होगी समझने में। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टाइटल है, अगर आपको 2 बार P जो है 4 साइज इन P है, सिंपल P है, वो आपको आती है तो आपको ये टाइटल कैसे करने हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। एक टाइटल है आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, रूरल यूथ। रूरल यूथ है। आप जब रूरल को ढूंढने गए इंडेक्स में तो आपको बहुत सारी मेन क्लासेस में मिला, जैसे कि कम्युनिटी में भी आपको मिला, ठीक है। टी जो है रूरल कम्युनिटी मिली आपको, जो टी मेन क्लास एजुकेशन के अंदर है। ड्वेलिंग मिला आपको, NA मेन क्लास में है। एजुकेशन में मिला आपको, वो भी टी मेन क्लास में है, ठीक है जी। लेबर में मिला आपको, वो भी आपको मिल गया जी, ठीक है। वाई मेन क्लास में मिला, वो भी आपको सोशियोलॉजी की मेन क्लास में मिला। मतलब कि सारे ही अलग अलग मिले, हमें नहीं समझ आ रहा है कि हम कौन सी मेन क्लास बनाए। तो कम्युनिटी जो है हम लेंगे नहीं, एजुकेशन की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें सिंपल रूरल यूथ बारे पूछा गया, तो कम्युनिटी नहीं लेंगे हम। ड्वेलिंग है, ड्वेलिंग में हमें NA मेन क्लास दी गई है आर्किटेक्चर की, और वाई मेन क्लास सोशियोलॉजी की दी गई है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर NA आर्किटेक्चर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस टाइटल में उन्होंने स्पेशल मेंशन नहीं किया कि भाई हम यहाँ पर आर्किटेक्चर वाले रूरल यूथ की बात कर रहे हैं। हमें भी उन्होंने हमें कोई भी हिंट नहीं दिया, तो हम NA को नहीं लेंगे, हम यहाँ पर वाई मेन क्लास को लेंगे। आप देख भी रहे हैं मैंने वाई मेन क्लास को लिया हुआ है। एजुकेशन की बात भी यहाँ पर नहीं हुई ना, क्योंकि इन्होंने कोई भी फेल पास या फिर कोई भी एजुकेशन की बात कोई भी नहीं की गई है, और ना ही किसी लेबर की बात की हुई है, कोई इनकम की बात की है, या किसी भी चीज की बात नहीं की गई। ड्वेलिंग का नंबर जो है मेन क्लास में हमें NA और वाई जो मेन क्लास है उनमें से हमने वाई ले लिया।
क्योंकि आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया कि हमने नहीं लेना, तो हमने ड्वेलिंग का वाई मेन क्लास ले लिया। ड्वेलिंग का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, हमने ड्वेलिंग नंबर ही क्यों लिया है, क्योंकि ड्वेलिंग का जो नंबर है वो आवास होता है। आवास का मतलब निवास स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर निवास स्थान के बारे में बात की गई है कि रूरल यूथ, सिर्फ यूथ जो है रूरल एरिया में जो रह रहे हैं उनका निवास स्थान जो है, तो मतलब हमने ड्वेलिंग वाला नंबर जो है वो हमने ले लिया। तो हमारे पास रूरल का जो नंबर है वाई पी में हमें 31 नंबर मिल गया। यूथ का नंबर जो है वो भी हमें वाई के पी में 12 नंबर मिल गया। उसके बाद ये तो हमें समझा है कि इतनी सारी मेन क्लासेस के बाद हमने कौन सी ड्वेलिंग वाला नंबर ले लिया, क्योंकि हमें सिंपल उन्होंने निवास स्थान के बारे में वैसे ही ऐसे ही पूछा है, ना कि कोई स्पेशल काम के बारे में, रूरल यूथ के बारे में पूछा। तो हमने वाई मेन क्लास ले ली। उसके बाद अब हमने इसका फार्मूला लेना है। हमने फार्मूला ले लिया वाई मेन क्लास का। हमने वहां पे जाके मेन क्लास में जाकर हमने चेक भी कर लिया क्या हमारे पास वाई पी में 31 नंबर पर कुछ लिखा हुआ है, वहां पे भी हमें मिल गया। और वाई पी के अंदर जो 12 नंबर है क्या हमें वहां पर मिला, तो हाँ जी वहां पर भी हमें मिल गया। कहने का मतलब जो भी हमें इंडेक्स ने जितना भी नंबर दिया था वो हमारा बिल्कुल सही था, और एज इट इज हमें वो नंबर दोनों के दोनों ही मिल गए थे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमने इसको लगाना कैसे है, ठीक है जी, ये बात बहुत जरूरी है। आपको मैंने बताया कि एक ही सिंबल है दोनों पीस को, 4 साइज पी हो गया और 4 साइज पी है, इन दोनों को जोड़ने का एक ही सिंबल है, कौन सा, वो ये वाला सिंबल है, डैश वाला सिंबल है। इसको लगाना है। इसको लगाने की भी कुछ शर्तें हमारे सामने रखी हुई हैं कि ऐसे नहीं है कि हमने मेन क्लास लिखने के बाद कि अगर हमने 3 नंबर ले लिया तो हम इसको यहाँ पे लिखें, ये भी गलत है। हम इसको ऊपर टॉप पर भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। हमें इसको बॉटम में लिखना है। डैश जो है हमने इसको बॉटम में लिखना है, जो हमारा बिल्कुल सही है। ये तो हमने देख लिया कि जो डैश हमें दिया गया है, ये वाला डैश जो है हमें दिया गया है, वो हमने कहाँ पर बॉटम में लगाना है। लगाना कैसे है, मेन क्लास ले ली वाई। उसके बाद एक और ध्यान रखना है आपने एक और बात का, कि जो हमें पर्सनैलिटी की दो जो वैल्यू दी गई हैं उनमें से छोटी कौन सी है। छोटी को पहले लगाना है, बड़ी को बाद में लगाना है। तो हमने छोटी हमारे पास 12 है, तो हम थोड़ी स्पेस छोड़कर 12 लगा देंगे। फिर इसके बाद ये डैश लगाएंगे, कहाँ पर, बॉटम में। बॉटम में लगा दी, और फिर उसके बाद 31 नंबर हम दूसरी का लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। कहने का भाव क्या हो गया फ्रेंड्स, कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको 2 बार पर्सनैलिटीज आ जाती हैं, एक सिंपल पर्सनैलिटी जो है सिंपल पी की जो वैल्यू अगर आपको 2 बार आती है, 3 बार आती है, 4 बार आती है, जितनी बार भी आती है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंबल से उसको जोड़ना है। वो कौन सा सिंबल है आपका, ये वाला डैश वाला सिंबल है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। सो फ्रेंड्स प्लीज, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।